नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और स्वागत है आपका हमारो राजस्थान बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं खबरों की। श्रीकरणपुर इलाके के वार्ड नंबर 5 की निवासी 18 वर्षीय एक युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का मामला सामने आया है। युवती के परिजन सुरेंद्र कुमार ने 20 नवंबर को वार्ड 4 निवासी अभी नामक युवक के खिलाफ नामजद शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराई थी। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने केवल गुमशुदगी दर्ज कर ली, लेकिन आरोपी अभी पुत्र कालाराम के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई और युवती को ढूंढने का प्रयास भी नहीं किया गया। परिवारजनों ने स्वयं सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिनमें युवती को आरोपी अभी के साथ जाते देखा गया। युवती के घर वाले लगातार पुलिस से जांच की मांग कर रही हैं। युवती की दादी ने आरोप लगाया कि जब वह जांच का हाल जानने थाने गई तो वहां मौजूद कांस्टेबल कृष्ण ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। परिवारजनों की मांग है कि आरोपी अभी के खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्यवाही की जाए ताकि युवती को सुरक्षित वापस लाया जा सके। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। कोटा थर्मल पावर प्लांट के अंदर सोमवार दोपहर को एक व्यक्ति को अजगर के चंगुल से मौत के मुंह से जिंदा बचाया गया। घबराए व्यक्ति का शोर सुनकर आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत हिम्मत दिखाई। उन्होंने किसी तरह अजगर के चंगुल से व्यक्ति को आजाद कराया। अजगर के हमले में घायल हुए व्यक्ति को तुरंत ईएसआई अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान मौके पर मौजूद भीड़ ने अजगर को लोहे के सरियों से और लकड़ियों से मार मार कर अधमरा कर दिया। वन्य जीव प्रेमी गोविंद शर्मा जब वहां पहुंचे तो उन्होंने वन विभाग की टीम को सूचित किया। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और अजगर को रेस्क्यू करके अपने साथ ले गई। वन विभाग के पंकज कुमार मीणा सहायक वन संरक्षण के मामले पर अब क्या जानकारी दी, देखिए। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। ये सर, ये क्या है, अभी हमारा जो अजगर है अभी शेड्यूल 1 में आता है। अभी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अभी जो 2022 में अमेंडमेंट हुआ है उसके तहत में कार्रवाई की जाएगी सभी जो भी लिप्त हैं इसमें, क्योंकि उनको सूचना देनी चाहिए वन विभाग को कि भाई अजगर है। तो हमारी टीम अब भेजी, जैसे हमने अभी तुरंत जैसे हमें सूचना मिली हमारी टीम भेजी और आज अजगर को यहाँ पर लेके गया चिड़ियाघर में, कोटा वाइल्ड लाइफ में। तो अगर हमको सूचना पहले मिलती है तो हम उसकी तुरंत कार्रवाई उन पर करते जाकर, और जो अजगर है उसको बाकायदा आज हमारे पास वो अच्छी हालत में होता, पर उन लोगों ने खुद से काम किया पूरा। और जो भी इसमें लिप्त हैं, जो लिप्त पाए गए हैं, जैसे कि वीडियो हमारे पास आ गया है अभी, तो उसमें जो लिप्त हैं उन पर सब पे कार्रवाई की जाएगी। और ये जो मामला है सर, ये कोटा जो MSTR है उनके अंडर आता है। उनसे बात हो गई है, उनके ऑफिसर से बात हो गई है, तो वो इस पर कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। किस तरीके का मुकदमा इन पर दर्ज होगा और क्या सजा का प्रावधान रहता है, कुछ बताएंगे? सर, शेड्यूल 1 का एनिमल है ये, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जो सजा है सर वो मिनिमम 3 साल की होती है और मैक्सिमम 7 साल की होती है सर। ऐसा कोई अगर करता पाया गया है, कोई हंटिंग का केस आता है कोई भी शेड्यूल 1 के एनिमल के लिए। आपका नाम बताइए। सर, मैं ACF पंकज कुमार मीणा, कोटा वाइल्ड लाइफ। डीडवाना थाना पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ सख्त कार्यवाही की है। थानाधिकारी राजेंद्र सिंह कमांडो के नेतृत्व में पुलिस टीम ने शहर भर में अभियान चलाते हुए तेज आवाज में बजने वाले 60 डीजे जब्त किए। कार्यवाही के दौरान डीजे संचालकों को कड़ी चेतावनी दी गई। परीक्षा के मद्देनजर छात्र छात्राओं को हो रही परेशानी को देखते हुए पुलिस ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही सड़क पर पिकअप पर मॉडिफाई किए गए डीजे सिस्टम पर भी पुलिस ने आज बड़ी कार्यवाही की है। पुलिस ने करीब 40 से ज्यादा बुलेट बाइकों के अवैध साइलेंसर हटवाए। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि अभी शादियों का सीजन है और इस सीजन में क्या है कि हम नहीं चाहते कि किसी के भी शादी में हम जा करके और पुलिस जाए और वहाँ व्यवधान पैदा करें। लेकिन चूंकि हम कानून की पालना करते तो हमारे कानून की पालना करने में बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें आम आदमी के बारे में भी सोचना पड़ता है। प्राय ये देखा गया कि 10 बजे बाद किसी प्रकार का हाई पावर डीजे या साउंड या फ्लोर नहीं बजेगा, लेकिन इन दिनों में शादी के सीजन में इस तरह की शिकायतें उच्च लेवल पे भी आ रही थी और हमारे थाने लेवल पे भी आ रही थी कि पूरी कॉलोनी के वासियों का और जो पढ़ने वाले स्टूडेंटों का बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे थे इन डीजों को लेकर के। इसी के अनुरूप हमने कार्रवाई करते हुए अवैध जो डीजे हैं जो पिकअप पे माउंट कर रखे हैं और ये सीधा सीधा RC की शर्तों का उल्लंघन है। 7 डीजे हमने जब्त किए 207 MV एक्ट में, न्यायालय में पेश करेंगे। और मैं जनता से भी ये कहूँगा कि आप
10 बजे बाद डीजे बढ़ा करके या पुलिस वहां आती है उसको सपोर्ट नहीं करते और अपनी इज्जत से और सम्मान से उसको जोड़ लेते हैं। आप आम आदमी के बारे में भी सोचें, आपके मंगल कार्य में पुलिस नहीं जाए, आपके मंगल कार्य में कोई वादान नहीं। उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत 23 नवंबर को विजयनगर क्षेत्र के सभी बूथों पर पोलियो टीकाकरण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसके बाद 24 और 25 नवंबर को स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर उन बच्चों को पोलियो की खुराक पिला रही हैं जो किसी कारणवश बूथ पर नहीं पहुंच पाए। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरविंद उदय ने बताया कि 23 नवंबर को विजयनगर के सभी बूथों पर सफलतापूर्वक पोलियो टीकाकरण पूरा किया गया। अब 24 और 25 नवंबर को हमारी स्वास्थ्य टीमें घर घर पहुंचकर उन बच्चों तक भी दवा पहुंचा रही हैं जो किसी कारण बूथ पर नहीं आ पाए। हमारा एक ही संकल्प है, विजयनगर का कोई भी बच्चा पोलियो की खुराक से वंचित न रहे। स्वास्थ्य विभाग ने सभी अभिभावकों से अपील की है कि टीम के घर पहुंचने पर अपने 5 वर्ष तक के बच्चों को अवश्य पोलियो की खुराक दिलाएं। विजयनगर से गौरव व्यास की ग्राउंड रिपोर्ट। 23 नवंबर को विजयनगर के सभी बूथों पर सफल पोलियो टीकाकरण होने के बाद आज स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की खुराक दे रही है। इन स्वास्थ्य टीमों का एक ही उद्देश्य है कि विजयनगर में कोई भी बच्चा पोलियो की खुराक से वंचित ना रहे। इस अभियान के तहत विजयनगर उप जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरविंद उदय ने इस कमान को संभाल रखा है और आज वो भी फील्ड में है। हम उनसे जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है इस अभियान को लेके। देखिए, 3 दिवसीय जो पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान है जो उपराष्ट्रीय स्तर पर संचालित हो रहा है, हमारे विजयनगर में भी कल बूथ पर 18 बूथों पर 72 वैक्सीनेटर्स ने पोलियो की दवा पिलाई और आज फील्ड में घर घर जाकर हमारी टीमें बच्चों को दवा पिला रही हैं। इसी का निरीक्षण के लिए मैं भी आज यहाँ इंदिरा कॉलोनी में आए हैं और हमारा टोटल टारगेट है 5,900 लगभग बच्चे हैं। उनमें से हमने कल ही 70% अचीवमेंट हासिल कर लिया था और इन 2 दिनों में हम कोशिश करेंगे कि सभी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जा सके। इस रिकॉर्ड टीकाकरण के बाद यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उन्होंने भी इसमें काफी भागीदारी निभाई है। मेरे साथ यहाँ वार्ड नंबर 1 से जनप्रतिनिधि भी मौजूद है। हम उनसे भी जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से इसका सहयोग किया है और उनका क्या कुछ कहना है इस अभियान को लेकर। ये बहुत बढ़िया टीकाकरण, पूरी टीम लगी हुई है और लगभग हो गया, काम हो रहा है, सब बढ़िया। तो आपने भी कि बच्चों को यहाँ साथ के यहाँ लेके आए हैं या आप मोहल्ले के सब आए और सब दवाई भी पिले, टीके वगैरह जो लगे लगे। ओके, धन्यवाद। सांभर लेक के राजकीय शांकभर महाविद्यालय में सोमवार को छात्रों ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने कॉलेज गेट पर एकत्रित होकर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों की मुख्य मांग है कि यूनिवर्सिटी द्वारा इस वर्ष काफी विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया गया है, जिससे उनके भविष्य पर संकट मंडरा रहा है। छात्रों ने कॉलेज प्रशासन से इस संबंध में यूनिवर्सिटी को अवगत कराने और विद्यार्थियों का भविष्य बचाने का प्रयास करने की मांग की। इसके अतिरिक्त प्रदर्शनकारियों ने विभागों में रिक्त पदों को भरने, पेयजल व्यवस्था सुधारने तथा नियमित रूप से कक्षाएं लगाने जैसी समस्याओं को भी प्राथमिकता से उठाया। छात्र नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे जल्द पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। सांभर लेक से ब्यूरो रिपोर्ट। सर, आज ये कॉलेज में बच्चों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, किस बारे में किया गया? राजस्थान विश्वविद्यालय की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसके तहत बच्चों की जानकारी नहीं होने की वजह से बच्चे अपने परिणाम से संतुष्ट नहीं हैं और उस संबंध में यूनिवर्सिटी ने भी ग्रीवेंस कमेटी बना दी है और हमारे यहाँ भी यूनिवर्सिटी में भी ग्रीवेंस कमेटी बना दी है। बच्चों से ग्रीवेंस प्राप्त करके यूनिवर्सिटी ने उनके ग्रीवेंस चाहे हैं और जो भी उनका संशोधित परीक्षा परिणाम होगा उसको निकालने के लिए यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर एक हाई लेवल कमेटी बनाएगी। सर, विद्यार्थियों का कहना है कि यहाँ पे कुछ व्याख्याता की भी कमी है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? जहाँ तक व्याख्याताओं के संबंध में है, गवर्नमेंट डायरेक्टरेट के थ्रू डेपुटेशन पे कुछ टीचर्स को लगा रखा है। इसके अलावा कुछ
सीटें हमारे खाली हैं, तो हम समय समय पर डायरेक्टरेट को अवगत कराते रहते हैं कि जो भी सीटें खाली हैं उनको प्रतिस्थापन करके भरा जाए। तो जहाँ तक मेरे को आइडिया है, अभी बहुत जल्दी ही नए टीचर यहाँ पर अवेलेबल होंगे। मेरा नाम उमा कुमावत है। मैं सांभर कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। मेरी 12th क्लास में 90.60 मेरी परसेंटेज रही है और मैंने सांभर कॉलेज में यहाँ एडमिशन लिया। यहाँ क्या होता है, हमारी फर्स्ट सेमेस्टर में तो मेरी सारी क्लियर कर दी जाती है, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में मेरे बैक रख दी जाती है। मेरे जिस सब्जेक्ट में 12th क्लास में 97 नंबर आए थे, इन्होंने यहाँ पे मुझे 33 नंबर देकर मुझे ड्यू रख दिया गया। और ऐसा केवल मेरे एक के साथ नहीं हुआ, मेरे बाकी सभी साथियों के साथ ऐसा हुआ है। उन्हें नोट प्रमोटेड कर दिया गया है, बैक प्रमोटेड कर दिया गया है। इसका हमें जवाब चाहिए। हाँ बेटा, आपका नाम? मेरा नाम रिंकू कुमावत है। मैंने सांभर कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया। 12th के अंदर 85 परसेंटेज थी, लेकिन कॉलेज के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर एक के अंदर बैक रख दिया। फिर कोई बात नहीं, लेकिन सेकंड के अंदर 2 के अंदर बैक रख दिया, जिसके अंदर मेरे सबसे ज़्यादा नंबर आए थे। 89 नंबर आए थे 12th के अंदर। उसके अंदर अभी के टाइम पर 0 नंबर देखी और 36 नंबर से बैक प्रमोट कर दिया। राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में नव सृजित पंचायत समितियों की सूची से भनोखर पंचायत समिति को हटाए जाने के विरोध में भनोखर और आसपास की प्रभावित ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने एक बड़ी बैठक आयोजित कर इस फैसले का विरोध जताया। ग्रामीणों ने बताया कि करीब 6 साल पहले 2019 के बजट में भनोखर को पंचायत समिति बनाने की घोषणा हुई थी। ग्रामीणों ने स्थानीय विधायक रमेश खींची से मुलाकात कर भनोखर को पंचायत समिति बनाए रखने की मांग की। विधायक खींची ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि वे अतिशीघ्र मुख्यमंत्री से मिलकर इस मामले का समाधान करवाएंगे। दूसरी ओर ग्रामीणों की पंचायत में ये निर्णय लिया गया कि यदि भनोखर को पंचायत समिति नहीं बनाया गया तो भनोखर सहित आसपास की प्रभावित ग्राम पंचायतों के ग्रामीण एक बड़ी महापंचायत आयोजित कर उग्र आंदोलन करेंगे। खेडली से इकलेश शर्मा की रिपोर्ट। अभी जो आपने देखा है कि ये जो पंचायत समितियों का गठन किया गया है, पुनर्गठन में भनोखर ग्राम पंचायत समिति को बिल्कुल हटा दिया गया है। तो मैं आप सभी ग्रामवासियों से और इस क्षेत्र के सभी जनता से मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो पंचायत है पुनर्गठन के बाद हटाई गई है, मात्र 85 पंचायतों में से एक ग्राम पंचायत भनोखर को ही हटाया गया है, जबकि 85 नई पंचायत समितियों को जोड़ा गया है। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, माननीय विधायक साहब से भी यही अपील करना चाहूँगा, यदि ऐसा नहीं हुआ, ग्राम भनोखर को पंचायत समिति नहीं बना गया, तो यहाँ की जो जनता है पूरे आक्रोश में आर या पार की लड़ाई के लिए तैयार है। आपसे निवेदन है कि भनोखर को पंचायत समिति ही रहने दें। धन्यवाद। 6 साल पहले जो पंचायत समिति बनी थी उसको अब नए जो हुआ है उसमें हटा दिया गया, जिसका विरोध बहुत ही ज़्यादा है गांव में। अब विधायक के आश्वासन पर हम रुके हुए हैं, नहीं तो पूरे क्षेत्र के लोगों को इकट्ठा करके और भारी विरोध किया जाएगा। पूरे हर आदमी के बीच में, हर आदमी के मन में बहुत ही ज़्यादा विरोध है। लोग इसके लिए कहीं तक भी रेल पटरी उखाड़ने के लिए भी बस रोडवेज बसों या रेल रोड रोकने के लिए भी तैयार है और आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में है। 2 विभाग कार्यरत हैं, इसमें 2 विभाग कार्यरत हैं और 2019 में लागू हुई थी। उसको अब जो नया सीमांकन हुआ है उसमें इसको ख़त्म करके खेडली और जो पहले जिसकी कहीं घोषणा भी नहीं की गई थी सरकार के द्वारा या विधायक साहब के द्वारा, उसको लागू कर दिया गया और भनोखर को बंद कर दिया गया है। पंचायत समिति 47 से 50 ग्राम पंचायत और जो पूर्व की पंचायत समिति कठुमर जो संचालित थी उसमें 50 ग्राम पंचायत जोड़ करके 47 से 50 कर दिया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा है। एक में 24 से रखी गई है। हमारे गांव में इसका बहुत ही भारी विरोध है, लोग इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अभी जो आपने देखा है कि ये जो पंचायत समितियों का गठन किया गया है, पुनर्गठन में भनोखर ग्राम पंचायत समिति को बिल्कुल हटा दिया गया है। तो मैं आप सभी ग्राम इन दिनों उदयपुर में शादियों के जबरदस्त सीजन के चलते शहर के मुख्य मार्गों पर यातायात का भारी दबाव देखने को मिल रहा है। सोमवार दोपहर को अंबेरी चौराहे के पास ये स्थिति विकट हो गई,
जहां नाथ द्वारा की ओर से आने वाले मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। जाम की मुख्य वजह शादियों के कारण बड़ी आवाजाही के साथ साथ वीआईपी मूवमेंट का होना भी रहा, जिसके चलते चौराहे पर यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। इस दौरान कई वाहन चालकों ने मुख्य हाईवे से अपने वाहनों को रिवर्स करके सर्विस रोड पर लाना शुरू कर दिया। इस अचानक बदले मूवमेंट से सर्विस रोड पर भी जबरदस्त भीड़ बढ़ गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। ऐसा ही हाल भुवाना चौराहे और शहर के अन्य व्यस्त चौराहों पर भी देखने को मिला, जिससे आम नागरिकों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं इनको अध्यक्ष की बधाई देता हूं। मैंने पूरे राजस्थान के अध्यक्षों को, ये कांग्रेस आला कमान का, खड़गे जी का, राहुल जी का एक महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है। पूरे देश में संगठन सर्जन अभियान, कांग्रेस को ताकत के साथ खड़ा किया जाए और बहुत पारदर्शी तरीके से पार्टी में काम की वरिष्ठता और जातीय समीकरणों को देखते हुए बूंदी जिले का फैसला हुआ है। मैं समझता हूं कि इससे कांग्रेस के काम को बहुत ताकत मिलने वाली है, बहुत ताकत मिलने वाली है। बूंदी जिले में पूर्व में लोकसभा चुनाव में कुछ संगठन की वजह से जो खामियां रही है, क्या आगे भविष्य में उनको दूर किया जाएगा? ये तो पूरे देश में संगठन का रिवाइव। जी बताइए सर, बूंदी जिले की कांग्रेस की जिम्मेदारी आपको मिली है। सर्वप्रथम तो मैं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं और बूंदी जिले के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ साथ हमारे लोकसभा के जो कोटा बूंदी के लोकसभा के जो प्रत्याशी है प्रहलाद जी गुंजर साहब का भी आभार प्रकट करता हूं कि इन सब ने मुझे इस जिम्मेदारी के लायक समझा और बूंदी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष में रूप में मुझे नियुक्त कर किया। जिस प्रकार के हालात हैं, जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, इन सब लोगों के सहयोग के साथ, कार्यकर्ताओं के सहयोग के साथ, नेताओं के सहयोग के साथ इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूं कि मुझे कांग्रेस के जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, जो धरातल के कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस के सच्चे नेता हैं, जो कांग्रेस के साथ गद्दारी नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के लिए कुछ ताकत देने के लिए मुझे सार्थक शक्ति प्रदान करे। थैंक यू सर। बूंदी जिला कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष महावीर मीणा ने शनिवार को कोटा बूंदी लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी रहे प्रहलाद गुंजल के निवास पर पहुंचकर उन्हें गुलदस्ता भेंट किया और मुंह मीठा करवाकर जिलाध्यक्ष बनने पर आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर प्रहलाद गुंजल ने मीणा का माला पहनाकर स्वागत किया। आभार व्यक्त करने पहुंचे महावीर मीणा के नेतृत्व में बूंदी से बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य चरमेश शर्मा, बूंदी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राम करण मीणा, ओबीसी कांग्रेस के प्रदेश महासचिव जगरूप सिंह रंधावा सहित कई पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। बूंदी से पुरुषोत्तम की रिपोर्ट। अलवर शहर में 22 नवंबर को सराफा व्यापारी के साथ हुई नकदी और माल लूट की वारदात ने व्यापारिक समुदाय में गहरा रोष पैदा कर दिया। संयुक्त व्यापारी महासंघ अलवर ने इस घटना पर सख्त नाराजगी जताते हुए पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है और 48 घंटे के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। महासंघ के अध्यक्ष हरमीत सिंह मेहंदी रता और सराफा व्यापार समिति के अध्यक्ष दीपक गर्ग के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि शहर में बढ़ती आपराधिक वारदातों से व्यापारी और आम लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि लूट के बाद भी पुलिस की कार्यवाही संतोषजनक नहीं है, जिससे व्यापारियों में आक्रोश है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। सर देखिए, अगर पुलिस अपनी कार्रवाई पूरी कर पाती है और तरीके से ये इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है, हमें अपराधियों के साथ अपने माल की रिकवरी चाहिए और भविष्य में इस तरीके की हरकत बदमाशों से नहीं हो, पुलिस का भय इनमें व्याप्त हो, ये हमें तसल्ली चाहिए। हमने 48 घंटे का आज 2 दिन हो चुके हैं, 2 दिन का और अल्टीमेटम दिया, उसके बाद हम लोग अलवर बंद करेंगे। जी, दीपक गर्ग अध्यक्ष। हमें आश्वासन नहीं, हमें कार्रवाई चाहिए। सर बाजार जो है, अगर 2 दिन के अंदर
पुलिस प्रशासन ने सक्रियता नहीं दिखाई, मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया। मुलजिम नहीं चाहिए तो माल चाहिए, जो हमारे व्यापारी का माल गया, माल बरामद हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। माल बरामद नहीं हुआ, मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ तो बृहस्पतिवार को अलवर शहर को बंद किया जाएगा। तो जरूरी नहीं है खाली एक दिन रखे, जब तक मुलजिम गिरफ्तार नहीं होगा हम आगे बढ़ के आह्वान कर सकते हैं। तो 2 दिन का बृहस्पतिवार बुधवार तक है, बृहस्पतिवार को बंद किया जाएगा। और पुलिस जिस तरह से निष्क्रिय है, इस तरह से काम नहीं चलेगा। सभी जगह पुलिस के बने हुए हैं, लेकिन वहाँ पुलिस सक्रिय नहीं रहती। खाली बेल्ट वालों को और हेलमेट वालों को चेक करते हैं। जब AK-47 लेके जा रहा है, कोई बंदूक लेके जा रहा है, कोई तलवार लेके जा रहा है, कोई चेकिंग नहीं है। खुलेआम इस तरह से गुंडागर्दी जो चल रही है, पुलिस की करने कामयाब नहीं है। समय पे नाकाबंदी होती तो शायद समय पे नाकाबंदी घटना नहीं घटती। हम तो कहते हैं नाकेबंदी बढ़ाई जाए, क्योंकि अलवर का काफी विस्तार हो चुका है। आहूर उपखंड मुख्यालय पर नगर पालिका की करोड़ों की भूमि से जुड़े मामले में उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ अपील करने और मामले की आयोग गठित कर जांच कराने की मांग को लेकर कांग्रेस ने विरोध दर्ज कराया है। पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी सरोज चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नायब तहसीलदार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपा। सरोज चौधरी और पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष भंवरलाल मेघवाल ने आरोप लगाया कि नगर पालिका को वर्षों पहले दान में मिली ये भूमि तत्कालीन नगर पालिका प्रशासन और राजस्व अधिकारियों की कथित मिलीभगत के कारण विवादों में घिरी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने जानबूझकर कोर्ट से सही पैरवी नहीं की। आहोर से संजीव कुटल की रिपोर्ट। काफी लंबे समय से आहोर के अंदर जो जोधपुर तिरह के पास में जमीन गोस्वामियों की थी और हम छोटे थे, उस समय से ये इनका बेशान उन्होंने गुलाब संजीव फौजमल जी को किया था। फिर यहाँ नगर पालिका बनी 77 में। नगर पालिका को अंदर बस स्टैंड को बाहर ले जाने के लिए गुलाब संजीव ने नगर पालिका को ये ज़मीन हैंड ओवर की, बख्शिश की। उसके बाद में इस ज़मीन में जब कई प्रकार से इसमें उतार चढ़ाव आए, इस ज़मीन को किसी ने पद पर रहते हुए बेशान भी किया और इन पे अधिकार दूसरों ने जताया। फिर ये मामला 2019 के अंदर ये हुआ कि ग्राम पंचायत ने मामला किस बारे में दिया है, क्या मामला? इन दिनों जो चर्चित मामला सभी लोगों के बीच में चल रहा है, नगर पालिका की जो ज़मीन है, वास्तव में जो ज़मीन है वो नगर पालिका के पक्ष में फैसला आ गया था, लेकिन ताबड़तोड़ इस मामले को इन लोगों ने तोड़ मड़ोड़ के अलग तरीके से भूमाफिया को हस्तांतरित कर दिया गया। तो इस मामले की जांच को लेकर हमने यहाँ पर इनके जो प्रशासनिक अधिकारी के जो प्रतिनिधि नायब तहसीलदार है, इनको ज्ञापन दिया है। क्या मांगे इसमें? वकील अमिताभ सिंह पर हमला हुआ, उस बारे में क्या है मांगे? ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अगर कोई आवाज़ उठा रहा है और उसकी आवाज़ को दबाने के लिए उस पर हमला हो जाता है तो वास्तव में ये बेहद ही निंदनीय है और लोकतंत्र की एक प्रकार से हत्या है। तो इसकी हम सब लोग कांग्रेस पार्टी के लोग घोर निंदा करते हैं और वकील साहब के हमेशा साथ में। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सोमवार को राजसमंद जिले के रेलमगरा उपखंड क्षेत्र का 1 दिवसीय दौरा किया। कस्बे के मुख्य बस स्टैंड पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। पूर्व सीएम राजे दोपहर करीब 1 बजे सड़क मार्ग से राजसमंद, कुवारिया और कूरज होते हुए रेल मगरा पहुंची। गिरुल्ड चौराहे स्थित गोविंद कॉम्प्लेक्स पर कार्यकर्ताओं ने माला और उपरना पहनाकर उनका स्वागत किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री को पिछले 1.5 माह से मात्र कुडिया बांध पर चल रहे किसानों के अनिश्चितकालीन धरने के बारे में अवगत कराया। उन्होंने डूब क्षेत्र, बांध भराव और सीपेज की समस्या के समाधान की मांग की। साथ ही उपखंड क्षेत्र में संचालित हिंदुस्तान जिंक कंपनी में स्थानीय लोगों को रोजगार में अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए उच्च स्तर से समाधान की अपील की। रेल मगरा में लगभग 15 मिनट रुकने के बाद वसुंधरा राजे पचमता पहुंची। वहां उन्होंने पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री रतनलाल जाट के निधन पर उनके परिजनों से मुलाकात कर संवेदनाएं व्यक्त की। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट।
राजकीय महाविद्यालय बसवा में आज भारतीय निर्वाचन विभाग द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये आयोजन उपखंड अधिकारी बांदीकुई राम सिंह राजावत के निर्देशानुसार किया गया। स्वीप समन्वयक महेश बनापुरिया और सोहन लाल बनापुरिया ने छात्रों को शामपट पर परिगणना प्रपत्र भरने का अभ्यास कराया और SIR का पूरा नाम तथा उद्देश्य समझाया। उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की कि वे अपने क्षेत्र के BLO से मिलकर प्रपत्र भरकर अतिशीघ्र जमा कराएं और BLO की मदद करते हुए परिगणना को ऑनलाइन और ऑफलाइन भरने में सहयोग करें। कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर झब्बूराम वर्मा ने कहा कि आज का नव मतदाता देश की वर्तमान सोच है जो राष्ट्र निर्माण में सहायक है। उन्होंने छात्रों को वोटर हेल्पलाइन ऐप द्वारा फॉर्म नंबर 6 भरने की प्रक्रिया का अभ्यास भी करवाया। बसवा से ओम प्रकाश साहू की रिपोर्ट। कठुमर CO सर्किल के देवी धौलागढ़ थाना पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए घर में घुसकर चोरी करने के आरोपी को 3 दिन के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी अशोक जोगी के कब्जे से चोरी किए गए करीब 1 किलो चांदी के जेवरात भी बरामद किए हैं। जांच अधिकारी हेड कांस्टेबल लोकेश शर्मा की तत्परता से ये सफलता मिली। हेड कांस्टेबल शर्मा ने त्वरित कार्यवाही करते हुए चोरी की वारदात का खुलासा किया। दरअसल 3 दिन पूर्व वसेठ गांव में एक कोली के घर में चोरी हुई थी, जिसमें चोर लगभग 1 किलो चांदी के जेवरात चुरा ले गए थे। इस मामले की जांच हेड कांस्टेबल लोकेश शर्मा को सौंपी गई थी। कठुमर से इकलेश शर्मा की रिपोर्ट। हमारो राजस्थान में फिलहाल इतना ही। बड़ी खबरों के लिए बने रहिए News 21 पे। नमस्कार।